गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों में पिछले 2 महीने से लगभग हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज बड़ी कामयाबी से चल रही है और पिछले कुछ वीक से किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डेली टॉक के वीडियोस नहीं बन पाए हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में इसको बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। एक लोगों का काफ़ी सवाल है कि जर्सी काऊ, पंजाब की जर्सी काऊ, हिमाचल की जर्सी काऊ और इम्पोर्टेड जर्सी काऊ, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो जर्सी नस्ल है, ये जर्सी नस्ल हमारे इंडिया की नस्ल नहीं है, ये विदेश से इंपोर्ट करवाई गई है और वो भी हमने गाय परचेज नहीं की है। विदेशों से हमने अलग अलग कंट्री के सीमन मंगवाए हैं और उनसे जो है हमने अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर जर्सी गाय पैदा की है। तो प्योर करने के लिए 7 पीढ़ियाँ उसकी रेगुलर इंपोर्टेड सीमन की होनी चाहिए, तब जाके प्योर जर्सी ब्रीड तैयार होती है। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बीच बीच के अंदर लोग जो है इस चीज़ की लापरवाही कर जाते हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो जर्सी ब्रीड के अंदर नस्ल के अंदर मिक्स आ जाता है। अब रही बात के हिमाचल की जर्सी और पंजाब की जर्सी में क्या डिफरेंस है। हिमाचल की जर्सी और पंजाब की जर्सी को अगर जेनेटिक रूप से देखा जाए तो पीछे से सारी एक ही हैं, लेकिन पंजाब के एरिया के अंदर इसकी संभाल अच्छी की जाती है और हिमाचल के एरिया के अंदर नॉर्मल संभाल की जाती है। हिमाचल के एरिया के अंदर ऐसा बताया गया है कि रोज का बच्चे को 1-2 किलो दूध पिलाते हैं और बाकी दूध जो है वो उसको नहीं पिलाते और दाना भी वहाँ पे कम दिया जाता है। और जो पंजाब के अंदर है, यहाँ पे आमतौर पे पता ये लगता है कि 4 किलो दूध तो आम पिलाया जाता है और कम से कम 4 या 5 महीने या 6 महीने तक भी पिलाते लोग देखे गए हैं। तो इस तरीके से ब्रीड की उनकी तरक्की अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात रही डाइट की, तो डाइट के अंदर भी जो हरा चारा, साइलेज तथा फीड है, जितनी पंजाब में दी जाती है उतनी हिमाचल या किसी और दूसरे एरिया में नहीं दी जाती है। तो इन चीज़ों से ब्रीड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अब रही बात कि हिमाचल की जर्सी पंजाब की जर्सी से कमज़ोर क्यों है। वो कमज़ोर इसीलिए है कि उसको अच्छी डाइट नहीं दी गई है, उसकी टेम्परेचर के लिए सही संभाल नहीं की गई है और इस वजह से वो थोड़ी वीक रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पहलोन बछड़ी हिमाचल की लेके आते हैं पंजाब में, तो पंजाब में 1 साल रहने के बाद में इधर के हवा पानी तो नियर अबाउट दोनों साइड का एक जैसा ही है, लेकिन जो डाइट अगर पंजाब में जिस तरीके की दी जाती है उस तरीके की संभाल करते हैं, तो पंजाब के अंदर भी आने के बाद में वो जर्सी भी 1 साल के बाद में, यानी कि 1 ब्यात के बाद में पहचानी नहीं जाती है कि यह हिमाचल की है या पंजाब की है। तो इस चीज से ये पता लगता है कि गाय का संभाल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गाय को जितना आप केयर करेंगे उतने आपको अच्छी वो रिजल्ट देगी। आज की अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का एक सवाल लेते हैं। हेलो सर जी, मैं शुभम बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं एक डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं 5 एचएफ गाय लेके स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, थोड़ा हाई यील्डिंग मिल्क वाला, एबव 40 लीटर्स का। तो ये डिसीजन कैसा रहेगा कि एबव 40 लीटर्स का गाय लेने का, क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन का ऐसा इतना दूध देने वाला गाय तो होगा नहीं, मिनिमम सेकेंड लैक्टेशन का गाय लेना पड़ेगा, ताकि नस्ल सुधार का काम अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फिर काफी अच्छा गाय मिलता रहे मुझे। तो यही मेरा एक्चुअली लक्ष्य है। तो ये डिसीजन कैसा होगा, ये अगर आप एक बार बता देते तो। और एक चीज कि अगर 40 लीटर का गाय लूँ तो उसका खुराक भी काफी ज्यादा होगा। तो मैं अगर 35 to 38 रुपीज पर लीटर दूध बेच पाऊँ तो मैं थोड़ा कम ही सोच रहा हूँ कि 35 to 38 हो सकता है कि उससे ज्यादा ही मैं दूध बेच पाऊँ, लेकिन अगर 35 to 38 लीटर भी मैं दूध बेच पाऊँ तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है क्या? क्योंकि 40 लीटर गाय का खुराक काफी ज्यादा है, वो सब मैनेज करके, लेबर थोड़ा मैनेज करके अगर आप थोड़ा डिटेल में बता देते तो थोड़ा मेहरबानी होती। देखिए भैया, जो आपने बताया है 40 लीटर वाली गाय, 40 लीटर वाली गाय, एक तो आपने ये नहीं बताया है कि आप कौन से एरिया में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हर एरिया के अंदर थोड़ा मौसम वगैरह को सेट करना पड़ता है। दूसरी रही बात यह है कि इनकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
वो तो एक जो 250-300 ग्राम पर केजी के हिसाब से जितना उसका दूध बढ़ता है उतना फीड बढ़ाना पड़ता है। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 20 किलो से ऊपर अगर पर डे जानवर कोई भी दूध देता है तो उसके लिए साइलेज बहुत जरूरी है। अगर आप साइलेज का प्रबंध कर सकते हैं तो ही 40 लीटर या अच्छी हाई यील्डर के रखने की सोचें। अगर आपके एरिया में साइलेज का प्रबंध नहीं हो पाता है तो आप 20 किलो से ऊपर की गाय के तक ना जाएं, क्योंकि 20 किलो की ऊपर गाय जो है वो साइलेज उसके लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी रही बात टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना, ये जितनी हाई यील्ड में जाएंगे उतनी उसकी डेलिकेसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हाई यील्ड तभी आता है कि ब्रीड के अंदर प्योरिटी आती चली जाती है, और जैसे ही प्योरिटी आती है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है। जितना प्योर ब्रीड की गाय होगी उतना दूध ज्यादा देगी, लेकिन जितनी प्योर ब्रीड होती है उसकी उतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके बीमारी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात या जो पंजाब से कितने दिन का सफर है, कितने टाइम का, कितने किलोमीटर आपको लेके जाना है, उसके ऊपर भी दूध की यील्ड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि 3 या 4 दिन या 5 दिन तक का भी सफर करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जानवर ज्यादा थक जाते हैं तो वो पूरे 1 साल तक जो दूध देना उनको चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पे नए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।